राम राम जी। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को आज फिर कर लेते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत। कैसे हो आप सभी? भगवान से उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और हम भी सब ठीक हैं। आज चल पड़े हैं माँ बेटा सेक्टर 29 और यहाँ पे था हमें कोई काम। फिर यहाँ सेक्टर 29 में ये केबी कुल्फ़ी बहुत फेमस है गुड़गांव में। इसके कई आउटलेट हैं, बहुत पुराना। अब तो चलो नई नई और भी बहुत आ गई। और हमारा काम हो गया था जल्दी, जिस काम के लिए आए थे हम। फिर हमारा यहाँ मूड कर गया कि चलो दीदी और बुआ जी से मिल लेते हैं। अब तो घर से निकले हुए हैं। फिर हमने यहीं साथ में बीकानेर वाला है, इससे वो ले ली दीदी और के लिए मिठाई, क्योंकि यहाँ की दीदी और को बहुत सी चीज़ें पसंद हैं। पहले हम डिनर भी यहीं करने आते थे, तो यहाँ से हम कहा चलो यहाँ तो रहे हैं यहीं से ले लेते हैं। यहाँ से निकल लिए फिर। और ये देखो, ये है गुड़गांव की लेजर वैली पार्क। बहुत अच्छा पार्क है ये और बहुत पुराना। और अंदर देखोगे तो बहुत साफ़ सुथरा पार्क है। और फिर हम ये इधर से निकले वसंत कुंज जाने के लिए। और भाई बहुत टाइम बाद इस साइड आना हुआ है। पहले तो बच्चे इधर कोचिंग वोचिंग आते थे तो हमारे बहुत चक्कर लगते थे। अब बच्चे बड़े हो गए तो वो बात है कि देख कर जगह ऐसी आते कि जैसे कितने सालों बाद इधर आए हैं। अब पहुंच गए हम वसंत कुंज। वसंत कुंज भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे ब्लॉक हैं। दूर दूर काफ़ी एरिया में है वसंत कुंज। तो ब्लॉक के नाम से जैसे पता चलता है। तो अब पहुंच गए हैं मेरी ननंद के घर। देख लो मेरी ननंद का घर। और इतनी अच्छी भी ये सोसाइटी हैं और सिक्योरिटी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी। देखो पौधे, हमारी सारी फैमिलियों को पौधा का इतना शौक है ना। हर घर में पौधे पौधे इतने मिलेंगे, अंदर भी बाहर भी, बहुत ज़्यादा। एक बार सुदेश दीदी मेरे घर आई थी तो यूँ कहती, सरिता तेरे यहाँ पौधे बहुत अच्छे अच्छे। तो मैं उनको यही कह रही थी, मैं कहा दीदी मेरी सारी फैमिली नए पौधा का बहुत शौक है। देख लियो दीदी, आज वो लोग देखो तो पौधे पौधे देखो। नेचुरल वो रखेंगे, आर्टिफिशियल शोपीस भी अंदर बहुत कम होते हैं। सारे परिवारों में पौधा का इतना वो है। और ये दीदी के यहाँ ये डॉगी है। देख लो इतना प्यार करता है, ऐसे पहचान लेता है छोटे बच्चे की तरह। अननोन आदमी को नहीं वो करेगा, जानने वालों को तो ऐसे और नाम से भी पहचानता है। बस वो है कि भगवान ने जुबान नहीं वो दे रखी है, नहीं तो इतना समझदार है, बहुत ही समझदार भाई। यहाँ बना ली थी दीदी चाय, क्योंकि मैंने पहले नहीं बता रखा था दीदी और को कि हम आएंगे। हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया था। तो दीदी कह रही भाई सरप्राइज़ दे दिया आज तो तुमने। क्योंकि मैंने बताया था हम निकले किसी और काम के लिए थे, तो सोचा चलो निकले तो हैं ही, दीदी और से मिल जाते हैं। फिर यहाँ बैठ कर हमने चाय वाय पी। और भाई दीदी के बच्चे अब हैं नहीं यहाँ पे, बच्चे रहते हैं कनाडा। बेटी की भी जॉब कनाडा लग गई और बहू बेटा भी कनाडा में ही सेट हैं। तो इसलिए दीदी हैं यहाँ पे। और आदि के फूफा जी भी कहीं बाहर गए हुए थे। देखो सबके यहाँ अंदर प्लांट ज़रूर मिलेंगे। जोन सी भी फैमिली का अपना टूर करवाऊंगी, देखियो अंदर वैसे शोपीस भी होंगे लेकिन पौधे हमारे यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे।
ये तो दीदी ने अब थोड़े कम इसलिए रख रखे हैं अंदर, क्योंकि दीदी गई हुई थी कनाडा, तो फिर अंदर तो पौधे जल्दी मर जाते हैं, तो इसलिए दीदी ने अंदर कम रख रखे हैं। अभी बाहर ज़्यादा हैं, क्योंकि 1 महीने में आई हैं दीदी भी कनाडा से। देख लो बाहर भी पूरा वो है। और अब आगे हैं हम बुआ जी के यहाँ। मेरी ये बुआ सास का घर है। ये दोनों बुआ भतीजी रहती हैं एक ही ब्लॉक में, वसंत कुंज, पास पास में हैं दोनों का। तो ये देख लो हमारे बुआ जी का वीर, ये मेरी छोटी ननंद, ये है मेरी बुआ सास, मिल लो भाई। ये मेरी बुआ सास हैं, मिलवाती हूँ अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को। यही मेरा एक छोटा सा परिवार है। ये हमारे स्वामी जी गांव में थे, इन्हीं को मानते हैं हमारी फैमिली। और ये मेरा छोटा भांजा, बड़े वाला तो मैंने बताया आप लोगों को कि कनाडा रहते हैं वो। फिर यहाँ बैठ के फिर चाय पानी पीने लगे, स्नैक्स खाने लगे। तो मैंने यूँ ही था, मैं चलो आज व्लॉग बनाती हूँ। रोहतक की फैमिली दिखा दी थी, अब ससुराल की दिखा दूँगी। आगे कभी चाचा के जाएंगे तो चाचा की फैमिली का भी बनाऊँगी। देखो ये नीचे नीचे के फ्लोर का मैं होम टूर करवाती हूँ बुआ जी का। ये मंदिर है। ये देखो हमारे स्वामी जी। ये ड्राइंग रूम, ये डुप्ले है, नीचे तो डुप्ले में ऐसे भाई ड्राइंग रूम और एक रूम है। देख लो ये महाराज जी सोफे पे बैठेगा, नीचे तो इससे बैठा ही नहीं जाएगा। नहीं भाई, कहते हैं ये चीज़ें भी देख लो किस्मत लेके आया है ये ऊपर भाई रहते हैं। एक बेडरूम नीचे है, ये इधर किचन है। और ये डिश वॉशर, मैं तो ये कहती हूँ आजकल ये डिश वॉशर की भी भाई सब न ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर काम वालियाँ कम होती जा रही हैं, मारा मारी हो गया अगर फ़ॉरेन की तरह काम वाली हो कि अपने यहाँ पे भी। ये ऊपर बालकनी में लगा रखे हैं बुआ जी ने पौधे। पौधों से तो सभी ने इतना प्यार है ना, किसी का जाएंगे जब भी कहेंगे एक दूसरी ने तुम्हारे पौधे अच्छे हैं, तुम्हारे अच्छे हैं। देख लो पूरी ग्रीनरी है। अच्छी सोसाइटी है, यानी कि बढ़िया सिक्योरिटी के हिसाब से भी। और ये एक वो बालकनी दे रखी थी पीछे, पूरी कवर्ड कर रखी है पीछे की साइड भी, कोई भी चोरी चकारी का कोई डर नहीं है। ये बैक साइड है बुआ जी की, इसमें भी थोड़े से पौधे लगा कर चाय पानी पीना होते हैं, बालकनी में बैठ जाते हैं। एक बालकनी वो आगे थी जिसमें पौधे थे। और देखो ये जो छोटा भांजा है अभी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। मेरी देवरानी देवर भी ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, बुआ जी के बहू बेटा, तो ये वहाँ से ही अपना एरोप्लेन ख़रीद के लाया। और ये देखो बुआ जी के बाहर के पौधे कितने अच्छे, बढ़िया ग्रीनरी, देख कर मन खुश होता है। और ये वाला मकान भी बुआ जी का ही है, ये रेंट पे दे रखा है, सामने ही फ्लैट। अब ये बुआ जी खड़ी हुई हैं। हम निकले आए थे, उनका बुआ जी जल्दी चलते हैं क्योंकि शाम में ऑफिसों का टाइम हो जाता तो ट्रैफिक बहुत हो जाता है। फिर आज हम आए नए रूट से,
वसंत कुंज से एक गुड़गांव आने के लिए अंडरपास से आज पहली बार इस रूट से आए हैं, जो एयरपोर्ट होता हुआ है। बहुत ही बढ़िया, ऐसा लगा था जैसे कहीं फॉरेन में आ गए। इतने खुले खुले रोड और इतनी बढ़िया ग्रीनरी। अगर कोई बहन उस साइड से आती हो तो देख लियो, ये अंडरपास शुरू हो गया है। ये सारा शिव मूर्ति वगैरह सब पीछे रह जाती है। यहाँ का पसेड़ा के यहाँ से आके इधर निकलेगा। ये एम्बियंस मॉल से थोड़ी सी पहले, नहीं तो जाम में फंस जाते। इस टाइम ऑफिसों का टाइम हो गया था, लेकिन आज हम बच गए। देख लो रोड कितने बढ़िया हैं। तो धीरे धीरे भाई अपनी इंडिया में भी बहुत सुधार होने लग रहा है। और इस रोड पर ना कोई टू व्हीलर जा सकता, ना कोई ऑटो, नहीं ट्रक, खाली गाड़ियों की एंट्री, कारों की। और आज तो हम चपदेशी आ गए। ना तो यूं डरूँ थी मैं कहा दीदी ऑफिस का भी छुट्टी का टाइम हो गया है, जाम में फंसेंगे। और फिर बारिश भी आज थी। और एक ये है, ज़्यादा जब बारिश चलती रहती है ना, फिर भी ट्रैफिक का वो फर्क पड़ता है। जब बारिश रुक जाती है ना, जब और जाम लगे है बारिश होने के बाद। तो आज तो हम देख लो बहनों इस रूट से आई हैं। किसी बहन ने नहीं पता हो, कोई दिल्ली से गुड़गांव आती हो, तो एयरपोर्ट वाला टर्मिनल जो वो है इंटरनेशनल वाला, वो है, देख लियो। और आप गूगल भी दिखा देता आजकल तो बहुत ही बढ़िया रास्ता लगा। देख लो कितनी अच्छी ग्रीनरी। लगता भी नहीं है कि यह ऐसी जगह, तो देख कर ऐसा लगे कहीं फॉरेन में आए हुए हैं। भी गवर्नमेंट तो बहुत काम करने लग रही, लेकिन हमारे जैसे लोग भी सफाई नहीं रखना चाहते अपने देश में। कहीं वो कुछ भी फेंक देते हैं। बाहर की कंट्रियों की तरह अगर थोड़ा सा हम भी ध्यान दें तो सफाई तो अपने देश में भी हो जाए। लेकिन वही है, हम भी तो लापरवाही बरतते हैं। कहीं वो पॉलीथीन फेंक देंगे, कहीं कूड़ा फेंक देते हैं लोग, तो गंदगी तो हमें फैलावे हैं। देखो ये आ गया है अंडरपास। कितने बढ़िया बना रखा है, लाइटें वाइटें इतनी अच्छी झगमग हो रखा था बिल्कुल। और साइडों में पेंटिंग वेंटिंग देख लो, लगता भी नहीं है। और ये अब निकले, यानी कि काफ़ी बड़ी टनल है ये तो मैंने शॉर्ट करके न कहीं कहीं से ली है, नहीं तो बहुत लंबी है। अब ये निकले आए हैं हम टनल से बाहर, यानी कि ये वो वाला ही रास्ता मिल गया। देखो कहाँ के निकले हैं। तो यानी कि पीछे का जो रेडिसन के सामने वहाँ था शिव मूर्ति का, वो सारा छूट के और ये यहाँ एम्बियंस के पास से निकल आया। और देखो बारिश, ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, यानी कि कुछ सामने का। एक बार तो ऐसा काला काला हो गया था, दिखना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसी कुछ ज़बरदस्त बारिश। सारा ट्रैफिक इतनी धीरे हो गया था, क्योंकि तेज़ में तो अगर किसी गाड़ी की दूसरी गाड़ी पर आके एकदम स्पीड से जो गाड़ी जाती, पानी गिरा था तो एकदम कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, ऐसा हो रखा था। देख लो यहाँ का तो इतना खुला एरिया हो जाता है ये एम्बियंस के पास आके, पर पानी ही पानी हो रखा था। देख लो बारिश। और अब पहुँच गए हैं घर। चलो मिलते हैं आगे और नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद मेरी सारी बहना का। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइए कमेंट करके न। राम राम जी सभी को।